एक कटोरी अनाज लेना है। अनाज हम अहोई माता के सामने रखेंगे। इस तरह से चौकी लग पैसे जाएगी। अभी अब हम रखोगे हाथ जोड़कर अहोई है अष्टमी ना? माता से प्रार्थना करेंगे, हे अभी रख माता, ले आज मैं आपका पूजन और व्रत कर रही हूँ। आप मेरे व्रत पूजन को दोनों के स्वीकार करें और मेरे बच्चों को दीर्घ आयु, लंबी आयु प्रदान करें। इस तरह से कोई भी चीज रख सकते हैं ताकि ये हिले ना। तिलक करने के बाद अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। दोनों के उसके बाद हमें वस्त्र स्वरूप कलावा इकट्ठे ही समर्पित ले करना है। तो जो कलश है उन पर हमने पहले ही कलावा बांध दिया था। अभी हम गणेश जी को और अहोई माता को यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी है तो आप अहोई माता को लाल रंग की चुनरी समर्पित कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। अब हम भोग समर्पित कर देंगे। तो भोग में आप पूड़े समर्पित कर सकते हैं। आटे से इस तरह के पूड़े बनाए जाते हैं, कुछ लोग इसे पूड़े, कुछ लोग गुलगुले कहते हैं। तो आप भोग में पूड़े, हलवा या जो भी पकवान आप बनाते हैं वो समर्पित कर सकते हैं। अगर जब आप पूजा कर रहे हैं तब तक आपने पकवान नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, आप बताशे का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। और जो भी भोग आप समर्पित करेंगे ना, वो आप ये जो कलश भरे हैं इनके ऊपर भी जरूर रखिएगा। ये साथ ही हरे फलों का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप सिंघाड़े का भोग लगा सकते हैं या जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए उसका भोग आप लगा दीजिएगा। फिर हम जल समर्पित कर देंगे और उसके बाद हमें बांधने के लिए कपड़े लेने होते हैं। आप साड़ी या सूट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अहोई माता के लिए साड़ी ले ली है। इस साड़ी के ऊपर आप चाहे तो आप श्रृंगार की चीजें रख दीजिए और आप चाहे तो श्रृंगार के सामान को आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ आप साड़ी या सूट ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने साड़ी ले ली है। फिर हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। इसके बाद हमें कथा सुननी होती है। तो अहोई माता की कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में अनाज ले लेंगे, गेहूं, चावल, बाजरा, कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। अनाज हाथ में लेके हम कहानी सुन लेंगे। कहानी का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से देख लेना। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के बाद थोड़ा सा अनाज हम सभी को समर्पित कर देंगे। उसके बाद देखिए, अगर आपके यहाँ पर आधे दिन का व्रत किया जाता है तो फिर आप ये जल का लोटा और ये अनाज सूर्य देवता को अर्घ देंगे। और अगर आपके यहाँ पर तारों की छांव का व्रत किया जाता है, यानी रात को आपको तारों को या चांद को अर्घ कैसा होता है अपने मम्मी सुन ले रही। ये दोपहर की कहानी है। सूंजनी में दिया नहीं जलता, बरहाने में दिया जलता है, ऐसे है। है। तो आप ये जो कहानी सुने हुए दाने हैं इनको अपने पल्लू में बांध लीजिएगा या आप किसी बर्तन में डाल के इनको चौकी पर ही रख लीजिएगा। ये दाने बहुत सुरक्षित आपको रखने हैं, क्योंकि रात को जब आप चंद्रमा को या तारों को अर्घ देंगे तो इन्हीं दानों से हमें अर्घ देना है। तो यहाँ पर हमने कहानी सुन ली है। उसके बाद फिर हमें आरती करनी है। तो अगर आपने दिया जलाया है तो दिए से आप आरती कर लीजिएगा। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम अहोई माता की आरती करेंगे। आरती नहीं आती है तो 5 बार दिए को इस तरह क्लॉकवाइज घुमाकर और फिर हम हाथ जोड़ देंगे। इस तरह से पूजा करनी है। पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर अहोई अष्टमी माता से अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए हम प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना। फिर हमें बायना मिनसना है। तो बायना मिनसने के लिए हम क्या करेंगे, अपने पल्लू में थोड़ा सा जल लेकर जो भी सामान हमने चढ़ाया है सबके ऊपर से 2 बार बार देंगे और फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हम बायना निकालते हैं। अब हमें क्या करना है, जो भी साड़ी या सूट हमने लिया है उसके ऊपर जितना भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो सारा भोग प्रसाद रख देंगे और दक्षिणा रखेंगे। ये हमारा बायना है जो हमें अपनी सासू जी को देना है। ये सारी चीजें आप अपनी सासू जी को दे सकते हैं। सासू जी ना हो तो ननद या जिठानी को दे सकते हैं। ननद जिठानी भी नहीं है तो आप ये चीजें किसी भी गरीब महिला को दे सकते हैं। ये सारी चीजें बायने के रूप में दान करनी होती है। इसके बाद देखिए, जो कलश है उनका क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो कलश है ना वो अभी यहीं रखे रहेंगे। किसी किसी के यहाँ पर ये कलश छोटी दिवाली के दिन, किसी के यहाँ पर बड़ी दिवाली के दिन और किसी के यहाँ पर गोवर्धन के दिन उठाए जाते हैं। किसी किसी के यहाँ पर ये कलश अहोई अष्टमी के अगले दिन भी उठा देते हैं। तो आपके यहाँ पर कलश उठाने का कार्तिक मास की अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है और इस व्रत को बिल्कुल निर्जला ही धारण किया जाता है। इस व्रत को धारण करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है और जिन माताओं के संतान है उनके संतान की आयु लंबी होती है, सुख समृद्धि उन्हें प्राप्त होती है और अहोई माता हर संकट से संतान की रक्षा करती है। तो जिस प्रकार से कुछ क्षेत्रों में जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है, उसी प्रकार से कुछ क्षेत्रों में अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो जो भक्त अहोई अष्टमी का व्रत नहीं भी करते हैं, अगर वो इस कथा को भी सुनते हैं तो उनकी भी मनवांछित कामना अहोई माता पूर्ण करती है। तो सच्चे मन से और पूरे श्रद्धा भाव से अहोई माता की कथा का श्रवण करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। एक दिन सब मिलकर मिट्टी लेने गई, क्योंकि दीपावली का समय था और घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी की आवश्यकता थी। तो 7 भाभियों के साथ नंद भी मिट्टी खोदने गई। अब मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से एक स्याऊ का बच्चा मर गया।
श्याऊ माता नाराज हो गई और बोली कि मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। नंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा कि मेरे बदले आप लोग कोख बंधवा लो, लेकिन 6 भाभियों ने बिल्कुल मना कर दिया। तब सबसे छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगे, तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो भी बच्चा होता अहोई साहब के लिए मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे अहोई साहब के दिन ही क्यों मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर, क्योंकि सुरभि गाय श्याऊ माता की सहेली है और जब वो तेरी कोख छोड़ेंगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। ये सुनकर बहू ने सुबह सुबह उठकर गाय की सेवा करने का फैसला किया, तो सुबह सुबह उठकर वो सुरभि गाय का सारा काम कर देती थी। गौ माता ने एक दिन सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती रहती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने सुबह सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम करती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, पहले मुझे वचन दो कि जो मैं मांगूंगी वो तुम मुझे दोगी। तब गौ माता ने वचन दिया कि तू जो मांगेगी वो सब दूंगी। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और श्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है। हे गौ माता, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी, तो रास्ते में धूप बहुत थी, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था, जिसे सांप डसने लगा, तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी जब आई तो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी, तो साहूकार की बहू बोली कि मैंने तुम्हारा बच्चा नहीं मारा है, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है। तब गरुड़ पंखनी बहुत खुश हुई। उसने बोला, मांग, क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, हमें तो 7 समुंदर पार श्याऊ माता के पास जाना है, क्योंकि 7 समुंदर पार श्याऊ माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता ने जब गौ माता को देखा तो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने बोला, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। और श्याऊ माता बोली कि मेरे सिर में तो बहुत जू हो गई है। तब गौ माता ने कहा कि मेरे साथ जो आई हैं इससे जुएं निकलवा लो। तब साहूकार की बहू ने श्याऊ माता की सारी जुएं निकाल दी। श्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की है, तेरे 7-7 बेटे 7-7 बहुएं हो। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। श्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो कि मेरे 7 बेटे होंगे। तब श्याऊ माता बोली, वचन 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 उपूती धोबी कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब श्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू 7 उजमन करियो, 7 अहोई माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई कराइयो। वो घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे और बहू बैठे हैं और बहुत सारा धन भी हो रहा है। उसने 7 अहोई मांडल, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर देवरानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वो रोई क्यों नहीं। बेटा गया, देख कर आया और बोला, चाची तो अहोई मार रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। फिर और जेठानी दौड़ी दौड़ी आई और देखे कि वो तो कोख छुड़ा कर ले आई है। वो सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वो बोली, मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन श्याऊ के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब श्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। हे श्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली वैसे सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, श्याऊ माता की जय, अहोई माता की जय। और अब सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। चलो भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तो हम आपके लिए गणेश जी महाराज और उनकी खीर की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है,
गणेश जी महाराज ने पृथ्वी पर मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। पृथ्वी भ्रमण के लिए गणेश जी ने एक बालक का रूप बनाया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते जा रहे थे, कोई इन चावल और दूध से मेरी खीर बना दो, कोई इन चावल और दूध से मेरी खीर बना दो। गांव में कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था और सभी हंस रहे थे। ना समझ बालक चम्मच भर दूध और एक चुटकी चावल की खीर भी भला बन सकती है। ऐसे ही गणेश जी एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, लेकिन कोई भी उनकी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। अब गणेश जी ने सोचा, कोई भी मेरी खीर नहीं बना रहा, अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वो गणेश जी को देखकर बोली, बेटा ला, तेरी खीर का सामान मुझे दे दे, मैं तेरी खीर बनाती हूँ। गणेश जी बोले, माई, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो खीर बनाने के लिए ले आओ। बुढ़ी अम्मा ने सोचा, बच्चे का मन रखने के लिए सबसे बड़ा बर्तन ले आती हूँ। बुढ़िया माई घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध और चुटकी से चावल डालना शुरू किया। तब बुढ़िया माई के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। ये क्या चमत्कार है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते ही देखते पतीला दूध से भर गया। बुढ़िया माई ने उस पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर खीर बनाना शुरू कर दिया। तब गणेश जी बोले, माई, तुम खीर बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ, मैं वापस आकर खीर खा लूँगा। बुढ़ी माई बोली, बेटा, इतनी ढेर सारी खीर का मैं क्या करूँगी? तब बालक गणेश बोले, माई, तुम सारे गांव को खीर खाने का न्योता दे दो। बुढ़ी माई बोली, ठीक है, मैं पूरे गांव को कह देती हूँ। बुढ़ी माई के खीर की खुशबू धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। बुढ़ी अम्मा ने घर घर जाकर खीर खाने का न्योता दे दिया। आज मेरे घर खीर का प्रसाद बना है, आप चखने आना। पड़ोसने बोली, अम्मा, इतने लोगों को खीर कहाँ से खिलाओगी? लोग उस पर हंसने लगे। बुढ़िया के घर में खाने को तो दाना नहीं है और सारे गांव को खीर खिलाने की बात कर रही है। चलो चलकर देखते हैं बुढ़ी माई कौन सी खीर खिलाने वाली है। धीरे धीरे लोग बुढ़ी माई के घर आने लगे। देखते ही देखते गांव इकट्ठा हो गया। जब बुढ़ी माई की बहू को इस दावत की बात पता चली तो वो रसोई में पहुंची और खीर से भरा पतीला देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगी, इस पतीले की खीर सारे गांव में बांटी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा सोचकर बुढ़ी अम्मा की बहू ने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने की तैयारी करने लगी और खाने से पहले बोली, गणपति जी, भोग स्वीकार करें। ऐसा कहकर वो खीर खाने लगी। बुढ़ी अम्मा की बहू के लगाए इस भोग से गणेश जी प्रसन्न हो गए। जब बाल गणेश स्नान करके वापस आए तो बुढ़ी अम्मा बोली, बेटा, तुम स्नान करके आ गए, आओ तुम्हें खीर परोस दूं। तब बाल गणेश बोले, माई, मेरा पेट तो खीर से भर गया, अब तुम खीर खा लो, अपने परिवार को खिलाओ और सारे गांव को खीर खिलाओ। तब बुढ़ी माई पूछने लगी, बेटा, तुमने ये खीर कब खाई? गणेश जी महाराज बोले, जब तुम्हारी बहू ने रसोई घर के दरवाजे के पीछे बैठकर मुझे भोग लगाया था, तब मैंने खीर खा ली। तब बुढ़ी अम्मा समझ गई, यह जरूर गणेश जी महाराज
बुढ़ी माई, तुम भी खीर खाओ, अपने परिवार को खिलाओ, पूरे गांव को खीर खिलाओ और उसके बाद बची हुई खीर को 4 पतीलों में रखकर अपने घर के 4 कोनों में रख देना। अब बुढ़ी माई ने पूरे गांव को खीर खिलाई और बची हुई खीर 4 बर्तनों में करके अपने घर के चारों कोनों में रख दी और सो गई। जब वह सुबह उठी तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। हे गजानन भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे मोती और जवाहरात भरे हैं। हे विघ्नहर्ता, आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी है। बुढ़ी माई को अपनी दयालुता का फल प्राप्त हुआ, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बुढ़ी अम्मा पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर करिएगा। जय गणेश जी महाराज। Right.